मैं थर्ड क्लास सी सेक्शन से हूँ और सेंट एम्स गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ती हूँ और ये मेरे साथी है। हम सब ने मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाया है और इसका नाम रखा है ज्ञानोदया एल्फाई। ये हमारे फाउंड्रेस ज्ञानम्मा मैडम के नाम पे रखा गया है। ये प्रोजेक्ट में क्या है बताइए आप, क्यों बनाया? अब प्रोजेक्ट को आते हुए हमने एल्फाई इसे नाम दिया है। एल्फाई का मीनिंग है लैग्रेनियन पॉइंट। ये पॉइंट में इतनी स्टेबिलिटी और ग्रेविटी है कि हमारा स्पेस सेटलमेंट आसानी से वहाँ पर रह सकता है। और पृथ्वी है कि हम जहाँ रहते हैं पर डे बाय डे वहाँ पर पानी खाना कम होते जा रहा है और बहुत सारे छोटे से कंट्रीज़ में इन लोग पे वॉर्स भी हो रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ सोचना चाहिए। थैंक यू। क्या ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी पृथ्वी अब जीवन को अगर लेके जाने पे नहीं रही तो हम कहाँ रहेंगे। तो हमने देखा ऊपर अंतरिक्ष की तरफ। तो आपने क्या बनाया? अंतरिक्ष की तरफ देखकर क्या करा आपने? आपके कॉलोनी में कैसा फैसिलिटीज़ है? हमने सोचा कि एक स्पेस कॉलोनी यानी कि एक स्पेस सेटलमेंट बनाकर वहाँ पर सारे वर्ल्ड के लोगों को सेटल कर सकते हैं। उसमें अर्थ के जैसे ही फैसिलिटीज़ होंगे। आपको कैसा लग रहा है? आपका रिपोर्ट देखकर नासा ने आपको बुलाया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वहाँ जाकर आप क्या करने वाले हैं अमेरिका में? हम वहाँ अमेरिका में जाके एक कॉन्फ्रेंस में अब हम लोग का प्रोजेक्ट बताने वाले हैं। हाँ, मेरा नाम NC रघुनंदन कुमार है। मैं प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर हूँ। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 बच्चे जो है नासा के इनविटेशन से 24 तारीख से लेकर 27 तारीख मई के महीने में ये अमेरिका जाने वाले हैं। ये अमेरिका में जाकर अंतरिक्ष में लोग कैसे रह सकते हैं, उनका वहाँ का फैसिलिटीज़ कैसा बिल्ड करना है, इसके ऊपर एक नमूना इन्होंने बनाया है। ये नमूना को नासा ने देखा है और उनको पसंद आकर ये बच्चों को नासा के कॉन्फ्रेंस में, मतलब इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में उनके पेपर प्रेजेंटेशन और उनके मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए उनको इनविटेशन दिया गया है। ये बच्चे वो कॉन्फ्रेंस में जाकर ना केवल प्रेजेंटेशन ही देंगे, ये लोग अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं और बड़े नामी जो साइंसदान हैं दुनिया भर से, उन सब से ये बच्चे वार्तालाप करने वाले हैं और नासा के सेंटर्स को भी ये लोग डायरेक्टली देखने वाले हैं। वहाँ के स्पेस शटल्स को, जो कि स्पेस में जाके आया है, वो स्पेस शटल को और वहाँ के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्टली देखकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो हमारा मानना यही है, ऐसा अपॉर्चुनिटी हर कोई बच्चे को आना चाहिए और ये बच्चे आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन के लिए डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन रहेंगे। और ऐसे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका एक ही ड्रीम था कल के साइंटिस्टों को बनाना। तो कल के साइंटिस्ट अगर आप बनाना है तो ऐसे बच्चों को उनके स्कूली समय से ही आप इंकरेज करेंगे तो आज नासा ने इनको बुलाया है, कल दुनिया भर भी इनको अप्रिशिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये बच्चे अपने विजनर कॉलोनी